जिन्होंने पिछले 3 साल तक पार्टी का नेतृत्व किया, नितिन गडकरी जी, और जिनको आज प्रमुख हमारे चुनाव अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी, दोनों को मैं अलग अलग कारणों से बधाई देता हूं। पहले तो राजनाथ सिंह जी को दूंगा। उसका कारण है कि मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनसंघ के आरंभ से लेकर के आज तक जो हमारी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, 1951 से लेकर के और ये 2013 तक, उसमें शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमारा कि जिसके अवसर पर, जिनके चुनने के अवसर पर इतने उत्साह से लोग यहां पर आए। मैंने एक नहीं देखा पहला जब दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी और मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि कनॉट प्लेस के पास में एक कन्या विद्यालय था। मैंने एक नहीं देखा पहला जब उस एक निर्वाचन को छोड़ करके मैंने सभी बाकी निर्वाचन देखे, लेकिन ऐसा मैंने दृश्य नहीं देखा पहले कभी। और इसीलिए मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी को इसकी बधाई देना चाहता हूं। वैसे अपेक्षा करता हूं कि वो न केवल 1913 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, 2013 में या 2014 में या 2013-14 किसी में भी अगर लोकसभा का चुनाव होता है, आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। मैं एक बात और कहता हूं कि ये जो धारणा कभी कभी रहती है ना कि हम शहरी पार्टी हैं, गांव में हमारा इतना प्रभाव नहीं है। वैसे चुनाव परिणाम इस बात को पुष्ट नहीं करते कभी भी। आरंभ से लेकर के चुनाव परिणाम आए हैं। मैं तो सबसे बड़े मध्य प्रदेश में जानता हूं कि वर्षों तक किसी शहर में हमको सफलता नहीं मिलती थी और वर्षों तक केवल मात्र ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही हम जीतते थे। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यहां तक कि मध्य प्रदेश का मैंने उल्लेख किया तो उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन एक दिन हम गए थे राष्ट्रपति भवन में, सुषमा जी भी थी, और बहुत खुशी हुई जब हमारे शिवराज जी को वहां पर राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया गया कि हिंदुस्तान भर में किसी प्रदेश में अगर सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में ग्रोथ हुई है, प्रगति हुई है, तो सर्वाधिक जो है वह मध्य प्रदेश है। और वो जबकि उससे पहले जब उन्होंने कार्य संभाला था तब शायद हिंदुस्तान में सबसे नीचे पर, उसको उन्होंने सबसे बड़ा बना दिया। और इतनी 18% ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र में ये प्राप्त करना, जबकि शुरू में वो 2-3 थी, और वहां से लेकर के वहां पहुंचाना, और वो हमारा एक बड़ा प्रदेश, छोटा प्रदेश नहीं है, बड़ा प्रदेश, बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन वर्षों से संसद में भी, लोकसभा में भी राजनाथ जी इस पर फोकस करते रहे हैं, किसानों की समस्याओं पर, कृषि पर,
जिस प्रकार से फोकस करते रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो अब पार्टी पूरी की पूरी और सब प्रदेशों में इन्हीं बातों पर बल दे करके वह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे मुंबई में, तब उन्होंने सबको कहा था कि बहुत सारे लोगों में ये बात रहती है कि राजनीतिक दल ऐसे ही होते हैं, कोई उनमें प्रामाणिकता नहीं होती, भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमको अपने पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए दैट दिस इज पार्टी विथ अ डिफरेंस। और यह जो नारा है या यह जो घोषणा है, यह जो संकल्प है, वह कई बार हमारे विरोधी हमारे विरुद्ध यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और कहते हैं कि ये कहते हैं कि वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। कहां डिफरेंस है? डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस कहां है? इस प्रकार की कोई व्यंग्यात्मक बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आज का ये जो अवसर है, जब राजनाथ सिंह जी ने कार्य को संभाला है, नेतृत्व को संभाला है, पार्टी की अध्यक्षता स्वीकार की है सर्वसम्मति से, इतनी बड़े सारे हिंदुस्तान भर के जितने हमारे नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने सब एक ही स्वर से उनको ये दायित्व सौंपा है। तो उनको इस बात की विशेष चिंता करनी चाहिए कि एक एक प्रदेश में जो भी लोग हैं वो रोल मॉडल्स बने, इस दृष्टि से कि पार्टी विद द डिफरेंस है। कम से कम जो प्रमुख लोग हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी, नैतिकता की दृष्टि से, मोरालिटी की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से। और खास करके जब पिछले 3-4 सालों में अगर कोई बात सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चित हुई है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार चर्चित हुआ है। तो उस समय राजनाथ सिंह जी की ये विशेष जवाबदारी है कि वो इस मामले में एक पार्टी का संकल्प पैदा करें कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ एनी, जिसको अनैतिक कहे, अनैतिक आचरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। ये दृष्टिकोण लेकर के पार्टी विथ डिफरेंस की जो घोषणा वाजपेयी जी ने पार्टी के स्थापना के समय कही थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो उसको हम सही प्रमाणित करके दें। और आखिरी बात तो मैं इस मामले में कहना चाहूंगा वो ये है कि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से लोकसभा में भी निर्वाचित हैं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में आज की जो हमारी स्थिति है वह कष्ट देती है। और उस कष्ट देने वाली स्थिति को आमूल चूल परिवर्तित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इस सबसे बड़े प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का स्थान पहले रहा है वैसा स्थान फिर से लेकर के आऊंगा, यह संकल्प करके भी राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में यह पार्टी चले। जहां तक नितिन जी का सवाल है, मैं मानता हूं कि नितिन जी 3 साल तक कार्य जिस प्रकार से करते रहे, बहुत कम हम में से इतने परिश्रम के साथ, कर्मठता के साथ, हम तो दिन दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो रात भर काम कर लेते हैं। और सज्जनता, नई नई चीजें सोचने की उनकी एक प्रवृत्ति, क्योंकि इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है। और वैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेषज्ञ माने जाते हैं। महाराष्ट्र की सरकार में उन्होंने जिस प्रकार से ये सारे के सारे फ्लाईओवर्स और सारे के सारे किए, उसके कारण एनडीए की सरकार बनी, वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर भी हम मानते हैं कि इकोनॉमी के सुधार के लिए, इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई हमारे यहां कोई हमारा कार्यकर्ता है कि जो
इस मामले में सबसे बढ़िया काम कर चुका है, दिखा चुका है, प्रमाणित कर चुका है, और वो उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, तो उनको यहाँ के काम में जुटाया जाए और उनको बुला करके और ये काम सुपुर्द किया था। इतना ही नहीं तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछले दिनों में, पत्र पत्रिकाएं देखिए, कांग्रेस के लोगों का मूड देखिए, और मैं पत्रकार रहा हूं इसीलिए इतना जानता हूं कि पत्रकार की दिलचस्पी होती है कि मुझे नेगेटिव खबर जितनी मिले उतना छापो, पॉजिटिव में ज्यादा रुचि नहीं रहती है। तो पिछले दिनों में जो कुछ छपता रहा हमारे राष्ट्र के इलेक्शन के बारे में, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं नितिन जी को, कि नितिन जी ने हमारे विरोधियों को, वो विरोधी राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो, उनको बहुत निराश किया है। और निराशा के इस सारे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक आशा और विश्वास फिर से खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले वर्षों में हमको मिलेगा। मैं इस कारण भी नितिन जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आखिर तो हमारी लड़ाई है हमारे विरोधियों से, और यह पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के प्रति कमिटेड है, यह पार्टी सुशासन के प्रति कमिटेड है, और यह पार्टी कमजोर वर्ग, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी समाज के वर्ग के हो, उन सब के लिए जुटी हुई यह पार्टी है। वो अपने कार्य में सफल हो, इस प्रकार का संकल्प करके हम आज इस नए अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जाएं, इतना ही आपसे अनुरोध करता हूं। और आप सबको बधाई देता हूं जिस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ती रही है। आने वाले इन 2 सालों में चमत्कार करके दिखाइए कि लोग कहें कि हाँ, वास्तव में इस पार्टी ने जो निर्णय किया है कि हम 20वीं शताब्दी में जो नहीं कर सके वह 21वीं शताब्दी में करके दिखाएंगे, और 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बना करके दिखाएंगे। यह संकल्प करके जाए।